पत्थरों का मतलब क्या है? मतलब इनके पीछे। हमें पूरा यकीन है कि वीर इस वक्त अवधि में चाहिए, और उसे बोलिए कि राजकुमार धर्म ने से आर्यनगर अभी और इसी वक्त बुलाया। जी, हम आप सबके सामने अपना जुर्म कबूल करते हैं, और इस जुर्म के बदले में फांसी की सजा भी कबूल करते हैं। देखो, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी मम्मी से पहले मैं राजकुमार हर्ष की सबके सामने पोल खोल दूंगा। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम राजकुमार हर्ष की पोल खोल दोगे, पर अब तो कुछ ही घंटों बाद हमारी मंगनी होने वाली है वीर। सिया पासा पलटने के लिए एक पल भी काफी होता है, तुम उस पर बस भरोसा रखो। महाराज, वो रानी माँ का है, वो पूजा कर रही है। और उनकी पूजा कब तक चलेगी? बस कुछ ही देर तक। क्यों? ठीक है, आप जाइए और उन्हें मयूर जाकर रखिए। कुछ देर बाद खुद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारी मंगनी होगी तो सिर्फ मेरे भाई धर्म के साथ। क्यों किया ऐसा? हमने सिर्फ वही किया जो सही था। गलत जुर्म स्वीकार करके। अगर हम ऐसा नहीं करते पिताजी तो आप अपनी राजगद्दी त्याग देते। हमें राजगद्दी का कोई मोह नहीं धर्म। आपकी जान के सामने बाकी सब कुछ व्यर्थ है। नहीं पिताजी, नहीं। आर्यनगर को अपने महाराज की जरूरत है, और हम अपनी जान बचाने के लिए अपने राज्य से उनका सबसे कुशल राजा नहीं चुन सकते। हम ये कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहे थे कि आप हमारे बेटे हैं, बल्कि इसलिए उठा रहे थे कि हमें एक झूठा फैसला सुनाना मंजूर नहीं है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा सच यही है कि हमारे पिताजी आर्यनगर के महाराज हैं, और हमारी वजह से अगर राज्यसभा या यहाँ की प्रजा उन पर उंगली उठाए तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब राज्यसभा को आपसे कोई शिकायत नहीं आती, और ना ही आपको मजबूर होकर ऐसा कोई फैसला उठाना पड़ेगा। आर्यव्रतों में जो आपकी पहचान है, सम्मान है पिताजी, उसे बरकरार रखने के लिए अगर हम 100 जुर्म भी स्वीकार कर लेना तो भी कम। अश्नी, अब धर्म को फांसी के फंदे पे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे राजा बनने से और ना हमारे सपने पूरे होने से, और ना किसी के रोने से। अरे मारो अपने सर लोहे या पत्थर पर, अरे मारो अपने सर लोहे या पत्थर पर, हम में है तारा दम, जीतेंगे हर कदम। क्या बात है वीर,
ये कहाँ जा रहे हैं मामा? तुम्हारी किस्मत बदलना। ये जगह सही है बात करने के लिए। किस बात के लिए? फायदे की बात के लिए राजकुमार हर्ष। किसका फायदा? हम दोनों का फायदा। देखिए आसपास तो कोई नहीं, तो हम अपने सौदे की बात कर सकते हैं। वीर, मैं कुछ नहीं समझा। तुम किस सौदे की बात कर रहे हो? अभी समझाता हूँ। अभी तुम्हारी राजकुमारी सिया के साथ मंगनी होने वाली है, सही? हाँ। और बहुत जल्द तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो जाएगी, सही? हाँ, तो अब जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि शादी होने के बाद तुम्हें अवधि का सारा धन मिल जाएगा, सही? हाँ वीर, मेरा मतलब सिर्फ राजकुमारी सिया के धन से ही है। तुम्हें तो याद होगा ना वीर, हमने तुम्हें बताया था कि एक बार राजकुमारी सिया और हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम उसे अपने जूते की नोक पर रखेंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अवधि का धन हथियाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो अवधि के राजघराने के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, जिसके बारे में तुमने मुझे खुद खबर दी, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? साफ तो तुम क्या लेकर जाते हो? इस बात को राज रखने के लिए कीमत चाहता हूँ। कीमत? हमने तुम्हें अपना एक दोस्त मानकर हमारे और हमारे पिताजी की योजना के बारे में सब कुछ बताया। तुम हमसे कीमत मांग रहे हो? तुम आस्तीन के साथ नहीं। आस्तीन के साथ वो नहीं, तुम निकले। रानीमा, रानीमा आप गलत समझ रही हैं। रानीमा, ये लड़का झूठ बोल रहा है। रानीमा, ये सब इसी की चाल है, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं तो रानीमा। चल जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अब कोई मंगनी नहीं होगी। बंद करो सारी तैयारियां। और अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। महारानी, लेकिन आप वीर को क्यों भेज रही? आपने देखा नहीं, ये भी हर्ष के साथ हमारी संपत्ति का सौदा कर रहा था। नहीं, राजकुमार हर्ष की असलियत आपके सामने लाने के लिए वीर ने नाटक किया था महारानी। हाँ माँ, वीर ने यह नाटक इसलिए किया था ताकि अब अपनी आंखों से हर्ष का असली चेहरा देख पाए। क्या आप हमें इन पत्थरों के बारे में कुछ भी बता सकते हैं?